सभी को प्रणाम। एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम योगासन सूर्य नमस्कार का अध्ययन करेंगे। सूर्य नमस्कार का सीधा और सरल अर्थ है सूर्य को प्रणाम करना। यह नामकरण इसलिए हुआ कि अरुणोदय काल में इसके करने का विधान है। इसकी पहली मुद्रा प्राणायाम की मुद्रा है, जिसमें सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हुआ जाता है, इसीलिए इसे सूर्य नमस्कार कहा गया है। यह वैदिक काल के ऋषियों की देन है। प्राचीन काल में दैनिक कर्मकांड के रूप की नित्य आराधना की जाती थी, क्योंकि प्राण चेतना का यह एक स्थूल माध्यम है। इससे जड़ चेतन को प्रत्यक्ष जगत में जीवन मिलता है और सूक्ष्म जगत में सविता के रूप में यह प्राण प्रवाह का प्रखर पुंज है। समस्त संसार के लिए इसे कल्याणकारी माना गया है, अतः इसकी उपासना हमारे धार्मिक कर्मकांड का अंग। किंतु जब सूर्य नमस्कार के रूप में इसे हम अपनाते हैं या करते हैं, तो यही अभ्यास चेतना का स्वास्थ्य संवर्धक बन जाता है। यह उन तत्वज्ञों का आविष्कार है जिन्हें यह पता था कि इससे केवल स्वास्थ्य रक्षा की नहीं होती, वरन मानसिक शक्तियों के संतुलन, नियमन और सुनियोजन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी विभिन्न 12 स्थितियों का साधक जब नियमित रूप से अभ्यास करता है, तो उससे उसकी सूक्ष्म ऊर्जा प्रभावित होती है। उसमें एक लयबद्धता आती है और साधक की सोच संसार के प्रति सकारात्मक बनती जाती है। सूर्य नमस्कार को नियमित रूप से करने से उससे शरीर के स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार के अंग अवयव प्रभावित होते हैं। इससे चक्रों को प्रभावित करने के आसन के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शारीरिक मुद्राओं के अनुरूप उन चक्रों पर मन को केंद्रित करना पड़ता है, जिससे उनकी सक्रियता बढ़ने लगती है। क्रियाशीलता के बढ़ने से आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होने लगता है। इस जागरण से साधक का व्यक्तित्व बदलता है। यहाँ यह कहना अनावश्यक होगा कि सूर्य नमस्कार की विभिन्न स्थितियों का उसका अपने प्रभाव इस शक्ति संस्थानों पर नहीं पड़ता। उनसे भी उनमें उद्दीपन उत्पन्न होता है, पर जितनी अधिक उत्तेजना उन्हें आंतरिक सजगता, एकाग्रता तथा मानसिक कल्पना के संयुक्त प्रभाव से मिलती है, उसकी तुलना में वह कम होता है। सूर्य नमस्कार में सम्मिलित आसनों को करने से साधक को प्राण शक्ति में अभिवृद्धि होती है। इस अभिवृद्धि से शरीर के विभिन्न अंगों में उद्दीपन होना आरंभ होता है, जिससे चक्रों पर मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जा को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। इन आवेशित अंगों उपांगों के प्रति मानसिक रूप से सजग होने से मन तथा शरीर इड़ा ए तथा पिंगला नाड़ियों में सामंजस्य स्थापित होता है। इससे चक्रों में उद्दीपन उत्पन्न होता है। इसकी परिणति आत्म जागरण के रूप में सामने आती है। सूर्य नमस्कार की विभिन्न द्वास स्थितियों का क्रमशः निम्न चक्रों पर असर पड़ता है, जैसे प्राणायाम प्रणाम प्राणायाम आसन अनाहत चक्र पर, हस्तोत्थासन विशुद्धि चक्र पर, पादस्तासन स्वादिष्ठान चक्र पर, अश्व संचालन आसन आज्ञा चक्र पर, पर्वतासन विशुद्धि चक्र पर, अष्टांग नमस्कार मणिपुर चक्र पर और भुजंगासन स्वादिष्ठान चक्र पर। शेष 5 स्थितियों में इन्हीं की पुनरावृत्ति होती है, तदनुसार उन्हीं चक्रों पर पुनः दबाव पड़ता है।
चक्रों पर एकाग्रता के समय विभिन्न सूर्य मंत्रों के मानसिक उच्चारण को भी अपनाया जा सकता है। उनके स्पंदन भी चक्र जागरण में सहायक होते हैं। अभ्यास में पूर्णतः आने के उपरांत ऐसा प्रतीत होगा मानो शब्द स्फुलित इन्हीं चक्रों में निर्गत हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष सूर्य 12 विभिन्न स्थितियों से होकर गुजरता है। इस इन स्थितियों को ज्योतिष में राशि कहते हैं। प्रत्येक राशि की अलग-अलग विशेषताएं होती हैं। इनके आधार पर ही उनके नामकरण किए गए हैं। 12 नामों से सूर्य नमस्कार के 12 सूर्य मंत्र संबंधित हैं, जो इसी 12 स्थितियों का अभ्यास करते समय दोहराए जाते हैं। ये हैं इस प्रकार हैं: ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रये नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य मंत्र मात्र सूर्य के नाम ही नहीं, इनकी ध्वनि उन मूलभूत शाश्वत शक्ति की वाहक है जिनका प्रतिनिधित्व एवं स्वयं सूर्य करता है। एकाग्रता पूर्वक इन मंत्रों के उच्चारण से संपूर्ण मानसिक संरचना प्रभावित होती है। योगाभ्यास के माध्यम से शरीर की नाड़ियां, ग्रंथियां, उपत्यकाएं, मातृकाएं को संतुलित सुव्यवस्थित कर पाना संभव है। पीनियल ग्रंथि का जब क्षय शुरू होता है तो उससे अनेक प्रकार की भावनाएं, समस्याएं पैदा होने लगती हैं। विशेषकर किशोर मन इन भावनात्मक आघातों को सह पाने में सक्षम नहीं होता, जिससे व्यक्तित्व में उलझन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक रोग पनपने लगते हैं। इस जटिलता को रोकने में सूर्य नमस्कार समर्थ है। बालकों के लिए यह विशेष महत्व रखता है, कारण कि 8 वर्ष की आयु से ही पीनियल ग्रंथि का क्षय होना लगता है। इससे 12 से 14 वर्ष की आयु में उनका यौवन आरंभ होने लगता है। शारीरिक और भावनात्मक विकास के इस असंतुलन के कारण उनका व्यक्तित्व गठन सुचारू रूप से नहीं हो पाता, जिससे हर क्षेत्र में उनकी सफलता संदिग्ध बनी रहती है। पीनियल ग्रंथि के इस क्षय को सूर्य नमस्कार द्वारा नियंत्रित किया जा सकना सरल है। इसके अतिरिक्त सांबी मुद्रा तथा गायत्री मंत्र के जप द्वारा भी यह कार्य संपन्न होता है। यह व्यायाम इड़ा पिंगला नाड़ियों में भी संतुलन समीकरण स्थापित करता है। इन्हीं नाड़ियों की सक्रियता निष्क्रियता के परिणाम स्वरूप 2 प्रकार के व्यक्तित्व सामने आते हैं, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति पिंगला प्रदान होता है, जबकि अंतर्मुखी लोगों में इड़ा नाड़ी की गतिशीलता अधिक होती है। बहिर्मुखी आदमी अपनी आंतरिक अनुभूतियों से शून्य होता है। इसकी पूर्ति वे बाह्य साधनों, इच्छाओं और सुविधाओं से करते रहते हैं। बाहरी सुरक्षा और आनंद हेतु बाह्य साधनों पर निर्भर रहने से अनंत की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। इससे कुंठा तनाव पड़ते हैं। इससे व्यक्ति को ज्यादा बहिर्मुखी बन जाता है। उसमें अशांति और चिड़चिड़ेपन के लक्षण उभरने लगते हैं। इसके विपरीत अंतर्मुखी व्यक्ति दार्शनिक प्रकृति के होते हैं। वे सोचते तो बहुत हैं, किंतु अपने विचारों को क्रिया रूप में परिणित नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपनी भावनाओं के प्रति अत्यधिक सजग रहते हैं। उन्हें बाह्य घटनाओं और लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में वास्तविकता से परे सोचने की आदत होती है। वे विपत्तियों या पूर्वानुमान लगाने में कोई कोताही नहीं बरतते। बाह्य जगत की विभिन्न स्थितियों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखना उनके बस की कोई बात नहीं होती। यह दोनों ही प्रकृति आदर्श नहीं मानी जा सकती। एक में व्यक्ति अति उत्साह में आकर कुछ का कुछ करने लगता है, जबकि दूसरी स्थिति व्यक्ति को निष्क्रियता की ओर ले जाती है। सूर्य नमस्कार को नियमित रूप से करने से इन दोनों अवस्थाओं के मध्य एक संतुलन स्थापित होता है। इड़ा और पिंगला नाड़ियां नियंत्रित ढंग से सुचारू रूप से कार्य करना आरंभ करती हैं, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में स्पष्ट परिवर्तन
परिलक्षित होने लगता है। सूर्य नमस्कार के प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से उपयुक्त है, किंतु अधिक उम्र के लोगों को अधिक तनाव से बचना चाहिए। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी से पीड़ित व्यक्तियों को इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। मेरुदंड की समस्या से ग्रस्त आदमी को भी इससे परहेज करना ठीक है। इसे करने में एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके अभ्यास से देह पर आवश्यकता से अधिक दबाव या खिंचाव ना पड़े। वैसे तो सूर्य नमस्कार सूर्योदय के समय करना ठीक रहता है, किंतु यदि प्रातः काल किसी कारणवश इसका अभ्यास करना संभव ना हो तो दिन में किसी भी टाइम खाली पेट इसे किया जा सकता है। यथासंभव खुली हवा में ढीले कपड़े पहनकर इसे करना चाहिए। इससे त्वचा आसानी से सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर सके। सूर्य नमस्कार एक उपयोगी अभ्यास है। इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ संतुलित बने रहते हैं। व्यक्ति सैनिक सैनिक आत्म उत्कर्ष की ओर बढ़ता चला जाता है। प्रत्येक गायत्री साधक को यह अभ्यास अवश्य करना चाहिए, कारण कि दोनों में ही सभ्यता की सूक्ष्म प्राण चेतना का साधक के विकास का मूलभूत आधार है।